गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम लोग पढ़ेंगे कविता देश प्रेम, जो लिखा है कवित्री अनामिका ने। इनका जन्म 1961 के उत्तरार्ध में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी करने के पश्चात संप्रति देश की राजधानी नई दिल्ली के शिक्षण संस्थान में कार्यरत है। अनामिका बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार है। उन्होंने साहित्य की प्राय सभी विधाओं में अपनी लेखनी उठाई। वह एक सफल कवित्री, निबंधकार, कथाकार और उपन्यासकार। वह एक सफल अनुवादक एवं संपादक भी हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के लिए भी वह लिखती हैं। यही एक वजह है कि वह किसी परिचय की मोहताज नहीं। वह उत्तर आधुनिकतावाद की नारीवादी दृष्टिकोण रखने वाली साहित्यकार है। उन्होंने कविता लिखी देश प्रेम, यानी देश के प्रति प्रेम। इस कविता में कवित्री ने भारतीयों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया। हमारे अंदर देश प्रेम कब जगता है? हमारे अंदर देश प्रेम जगता है 15 अगस्त, 26 जनवरी। देशभक्ति गाना बजा देते हैं। कारगिल युद्ध जब हुआ उस समय कारगिल में शहीद हुए वीरों को याद कर लेते हैं। जो जिस चीज जब तिथि जो डेट आता है उस समय हम लोग बस शहीदों को याद कर लेते हैं। ये अपने देश के प्रति अपने प्रेम को दर्शा देते हैं। चारों तरफ तिरंगा चिपका करके बड़े बड़े पोस्टर क्रांतिकारियों के लगा करके, और उसके बाद हमारे अंदर वो देश प्रेम कहीं लुप्त हो जाता है, छिप जाता है। राष्ट्र प्रेम मानव हृदय की एक मधुरतम भावना है जो पूरे राष्ट्र की एकता की श्रृंखलाओं में जोड़ने का प्रयास करता है। यही वो प्रेम की भावना है जिससे प्रेरित होकर अदना से अदना व्यक्ति भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। इस प्रकार हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को, हमारे सोए स्वाभिमान को जगाने का एक प्रयास इस कविता में किया गया है। कवित्री ने हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से इस कविता को लिखा है। तो आइए हम लोग कविता पढ़ते हैं और अपने अंदर देश प्रेम की भावना को जगाए रखने का प्रयास करते हैं। ये नहीं कि जब कविता पढ़े उसी वक्त देश प्रेम उभरा उसके बाद खत्म। इस देश प्रेम को अपने अंदर हमेशा संजोए रखिएगा। कभी कभी अंदर से फट जाते हैं कोट की जेब का अस्तर, तो झुककर अस्तर के बिल में जा बैठते हैं कुछ चिल्लर। कभी अचानक कुछ ढूंढते हुए फटे में अंतर, अड़ गई उंगलियां तो उद्घाटित होते हैं द्वार से, ऐसे ही छुट्टे पैसे। यहाँ कवित्री कहती हैं कि जैसे हमारे कोट का जेब या पैंट का जेब फट गया है, हम लोग उसमें जो पैसे रखते हैं तो वो छुट्टे पैसे उस जेब के अंदर घुस जाते हैं, और जब हम लोग जेब में हाथ डालते हैं बहुत व्यस्तता के कारण हम लोग उसको ढूंढते नहीं है और जो रहता है उसको निकाल लेते हैं। छुट्टे पैसे कहीं खो जाते हैं। हमारे अंदर विलुप्त होती जा रही देश प्रेम की भावना को कवित्री ने कोट के फटे स्तर में छुपे छुट्टे पैसे से तुलना की है। हमारे मन में किसी कोने में छिपी देश प्रेम की भावना की स्थिति कोट के स्तर में छुपे छुट्टे पैसे जैसी हो गई है, जो लुप्त हो गई है, छुप गई है, वो उद्घाटित नहीं हो रही है। कोट की जेब के स्तर में छुपे पैसे की उपस्थिति के एहसास हमें अचानक कभी कभी उंगलियों की छुअन से होता है। जब हम लोग कोट की जेब में पैसा हाथ डालते हैं तो अचानक कभी लगता है कि अंदर में कुछ है, तो हम लोग उस पैसे को निकालते हैं। वर्तमान दौर में हमारे मन में स्थित देश प्रेम की भावना भी भूली बिसरी यादों जैसी ही है। देश प्रेम की विलुप्त होती जा रही भावना को कोट की जेब में स्तर में छुपे पैसे से उपमित कर अनोखा प्रयोग किया गया है। यहाँ कवित्री ने खोती जा रही देश प्रेम की भावनाओं को दर्शाकर उस पर करारा व्यंग किया है कि हम लोग देश प्रेम की भावना हमारे अंदर सिर्फ कुछ समय के लिए ही आती है। जब लोग
15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, तब हमारे अंदर देश प्रेम की भावना आती है। उसके बाद वो भावना कहीं खो जाती है। ऐसे ही छुट्टे पैसे सा छुपा हुआ मेरे ही कोने अंतरों में मुझे मिला वह जिसका भारी भरकम एक नाम है देश प्रेम। वैसे तो भारी भरकम चीजों से मुझको डर लगता है, लेकिन वह मिल गया तो मैंने उसे प्यार से देखा। इन पंक्तियों में कवित्री देश प्रेम में अब स्वयं स्फुट चेतना न होकर अचानक उठने वाले भाव को दर्शाते हैं। इसमें कवित्री कहती है कि जैसे जेब के अस्तर में छुपे छुट्टे पैसे की तरह मन के किसी कोने में मेरे देश के लिए प्रति प्यार छुपा हुआ है, उसका मुझे अचानक बोध होता है। कवित्री ने व्यंग करते हुए कहा है कि वर्तमान दौर में देश प्रेम भारी भरकम शब्द जैसे प्रतीत होते हैं। हमारा समय शॉर्टकट का समय हो गया है, हम लोग बहुत व्यस्त हो गए हैं, हमारे पास बहुत समय नहीं है किसी चीज को देने के लिए, तो हम लोग हर चीज को शॉर्टकट कर देते हैं। आज के समय में लोगों को ऐसी भारी भरकम शब्दों से डर लगता है। कवित्री कहती है कि देश प्रेम की भावना मन के किसी कोने में उन्हें मिल गई है तो उन्होंने उसे प्यार से देख लिया, अपने देश के कोई विषय में जान लिया। यह देखना उसे उसी प्रकार का था जैसे जेब के स्तर में छुट्टे पैसे के अचानक मिल जाने से खुशी हो जाती है कि अरे मेरे पास इतने पैसे और बचे हुए हैं। तो उसी तरह कभी कभी देश प्रेम की भावना को देखकर लगता है कि हाँ, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। 26 जनवरी की थी वह ठंडी सुबह, तकिए के नीचे छूट गया था ट्रांजिस्टर खुला। सुबह सुबह बजने लगा राष्ट्रीय गान। एक पल को सोचा मटिया दो, लेकिन फिर क्या जाने क्या हो गया, कंबल मम्बल फेंक कर मैं खड़ी हो गई सावधान। इस पंक्तियों में कवित्री कहती है कि राष्ट्रीय गीत बजने पर लेखिका जो है राष्ट्र प्रेम चूंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं था, तो वो लाख कोशिश करने के बाद भी राष्ट्र गीत को सुन करके सोई नहीं रह पाती, लेटी नहीं रह पाती, वो खड़ी हो जाती है। कवित्री ये कहती है कि अब तो हमें जबरन याद दिलाए जाने पर 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय त्योहार की याद आती है। टीवी में या जगह जगह पे राष्ट्रीय गीत बजते हैं तो हम लोग को अच्छा राष्ट्रीय आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी और 15 अगस्त को अब हम लोग छुट्टी में गिनते हैं कि 15 अगस्त संडे को पड़ गया अगर रविवार को, तो हम लोग अफसोस कर जाते हैं कि अरे 15 अगस्त तो रविवार को पड़ गया तो हमारी एक छुट्टी चली गई। लेकिन 15 अगस्त 26 जनवरी छुट्टी का दिन नहीं, 15 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन, उसे हम लोग छुट्टी में काम गिनते हैं। छुट्टी दी जाती है ताकि हम लोग अपने राष्ट्र के प्रति अपने प्यार को दर्शाए। छुट्टी वो हॉलिडे नहीं। कवित्री ने तकिए के नीचे ट्रांजिस्टर खुला छोड़ दिया था, तो 26 जनवरी की ठंडी सुबह थी। ट्रांजिस्टर का सुबह सुबह ट्रांजिस्टर पे राष्ट्रीय ज्ञान बजने लगता है, वो अलसाती है। राष्ट्रीय ज्ञान सुनकर उसके मन में एक बार आता है कि चलो छोड़ो हटो, क्या उठना है। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। क्यों? क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं देश प्रेम की भावना छुपी होती है और वह सावधान मुद्रा में उठ करके खड़ी हो जाती है और अपने राष्ट्रीय गीत को, अपने राष्ट्रीय प्रेम को सम्मान देती है। इसी तरह हमें भी अपने राष्ट्रीय गीत को हमेशा सम्मान देना चाहिए। अजीब चीज है प्रेम भी, मुंह की लगी छूटती ही नहीं। वर्षों पहले यूं ही झटके से सीट छोड़कर खड़े हो जाते थे हम सिनेमा घरों में। हेलन के सभ्य कैबरे और मुकरी की भोली फुलझड़ियों के बाद जेमिनी कलर में द एंड टिमका करता था सिनेमा के पर्दे पर और शुरू हो जाता था जनगण मन ऐसे। इस पद्यांश में कवित्री कहती है कि हमारे हृदय से विलुप्त होती जा रही देश प्रेम की भावना पर व्यंग करती है। कवित्री कहती है कि जो मुंह से लगा रहता है वो जल्दी खत्म नहीं होता है, जल्दी छूटता नहीं। कुछ ऐसी ही दशा होती है देश प्रेम की। कवित्री यहाँ अपने अतीत को याद करती है कि पहले कैसे होता था। जैसे अभी लॉकडाउन के समय हम लोग अपने अतीत को याद कर रहे हैं।
दूरदर्शन पे रामायण और महाभारत दे रहा है, आप लोग भी देख ही रहे होंगे, क्योंकि आपके घर में चल रहा होगा, आपके माता पिता या दादा दादी जो होंगे वो देख रहे होंगे, तो वो भी ये देख करके अपने अतीत के अतीत के समय को याद कर रहे हैं। पुराने पुराने सीरियल सब चल रहे हैं, पुराने सब एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। तो अगर आप लोग उनके पास बैठेंगे तो लोग बोलेंगे देखो पहले ऐसे होता था। तो उस वैसे ही कवित्री अपने अतीत को याद करती है कि एक समय था जब लोगों के दिल में देश प्रेम की भावना हिलोरे मारती थी, लोग के मन में देश प्रेम भरा रहता था। उन दिनों सिनेमा घरों में सिनेमा के समापन के उपरांत राष्ट्रगीत बजता था, जैसे अब शुरुआत में बजने लगा है, बीच में ये राष्ट्रगीत नहीं बजता था। राष्ट्रगीत सुनते ही लोग स्वयं सम्मान पूर्वक खड़े हो जाते थे। उस समय के सिनेमा में भी हेलन का सभ्य कैबरे डांस और मुकरी का भोला हास परिहास होता था। उसमें कहीं अश्लीलता और फुहड़पन नहीं रहता था। यहाँ समय के अंतराल कि पहले और अब के समय में कितना अंतर आ गया है, इस ओर संकेत किया गया है। एक समय था जब मनोरंजन स्थल पर भी देश प्रेम की झांकी मिल जाती थी। जब मनोरंजन हम लोग सिनेमा देखने जाते थे मनोरंजन के लिए, तो उस मनोरंजन के समय भी हमें देश प्रेम का पाठ पढ़ा दिया जाता था। वर्तमान समय में देश प्रेम की भावना कहीं लुप्त हो जा रही है, कहीं छुप जा रही है। सिनेमा में अश्लीलता और फुहड़ता का कारोबार चरम सीमा पर पहुंच गया है। इन पंक्तियों में कवित्री ने समय में आए बदलाव को दर्शाया है। धीरे धीरे क्यों कर छीजने लगा सारा आवेग, अब जाने भी दीजिए, देखिए सुनिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह धुन जो मोबाइल की है, क्या आपकी जेब में आ रही है? इसमें हमारे मन में राष्ट्रीयता की भावना को तिरोहित करने का संकेत दिया गया है। इस पद्यांश में कवित्री देश और समाज में आए नैतिक परिवर्तन की वेदना को अभिव्यक्त करती है। कवित्री दुख प्रकट करती है कि समय के साथ साथ हमारे नैतिक मूल्य बदल गए हैं। कभी हमारे दिल में देश के प्रति प्रेम की तरंगे हिलोरे मारती थी। समाज में हमारे कुछ नैतिक मूल्य थे, लेकिन समय के साथ उसका क्षरण होता चला गया। कवित्री अत्यंत क्षोभ के साथ कहती है कि अत्यंत दुख के साथ कहती है कि अब जाने भी दीजिए, देखिए और सुनिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह गीत सुनिए। अब मनोरंजन के नाम पर सिनेमा में जो दिखाया जा रहा है और संगीत के नाम पर जो भी सुनाया जा रहा है, उसे देखने सुनने के लिए हम विवश मजबूर हैं। रहा होगा कभी हमारा हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा, लेकिन आज उसकी बदहाली किसी से छिपी नहीं। वर्तमान समय में कोई स्वाभिमान पूर्वक कैसे रह सकता है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब तो हमने देश प्रेम के गीत को रिंगटोन में बदल दिया है। ये लोगों के मोबाइल का रिंगटोन हो गया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसे अचानक सुनकर हम सचेत हो जाते हैं, लेकिन उस धुन को तत्काल बदलकर दूसरी बातों में गुम हो जाते हैं। इसका मतलब कि अब हम लोग किसी एक पर्टिकुलर समय पे ही देश प्रेम को अपने अंदर जगाते हैं, और जब वो समय बीत जाता है तो देश प्रेम को भूल जाते हैं। तो हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। हमें अपने अंदर देश प्रेम की भावना को हमेशा जागृत रखना चाहिए, और हम रखेंगे, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। धन्यवाद।